नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं अक्टूबर 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपका अक्टूबर 2024 का मंथ कैसा जाने वाला है और ये मंथ आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी, जैसे कि आपका करियर, आपका व्यापार, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपकी शिक्षा, आपके स्वास्थ्य, इन सभी विषयों पर आज के इस राशिफल में हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो हमारा राशिफल का कार्यक्रम है ये गोचर पर आधारित होता है, अतः आप अपनी चंद्र राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। यदि आप फेमस पर्सनैलिटी हैं, यदि आप व्यापारी हैं या अपने नाम से प्रचलित कुछ ज्यादा ही हैं, तो आपको इस राशिफल को अपनी नाम राशि के आधार पर भी देख लेना चाहिए, क्योंकि नाम राशि का प्रभाव भी आपके व्यापार, आपके कार्यक्षेत्र पर देखने में मिलता है। जैसा कि मैंने बताया कि यह राशिफल का कार्यक्रम गोचर पर आधारित होने वाला है, तो अक्टूबर 2024 के मंथ में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। जिस तरह से स्क्रीन पर ग्रहों की स्थिति आपको दिखाई दे रही है, मंथ की स्टार्टिंग में ग्रहों की स्थिति यही होने वाली है। 17 अक्टूबर 2024 के दिन सूर्य कन्या राशि को छोड़कर के अपनी नीच राशि तुला राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल 20 अक्टूबर 2024 के दिन मिथुन राशि को छोड़कर के अपनी नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं। बुध कन्या राशि को छोड़कर के, यानी कि अपनी उच्च राशि को छोड़कर के 10 अक्टूबर 2024 के दिन अपनी मित्र शुक्र की राशि तुला राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र अपनी मूल त्रिकोण राशि को छोड़कर के वृश्चिक राशि में 13 अक्टूबर 2024 के दिन प्रवेश करने वाले हैं। तो इन्हीं ग्रहों के गोचर पर आज का यह राशिफल का कार्यक्रम बेस्ड है। यदि आपकी ज्योतिष में दिलचस्पी है और आप मेरे द्वारा बनाया गया ज्योतिष से संबंधित पॉडकास्ट, जो कि न्यूज चैनल के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था, उसे देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको पहला लिंक मिलेगा उस लिंक को अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। उस लिंक में मेरा ज्योतिष से संबंधित एक पॉडकास्ट है, जिसमें आपको ज्योतिष से संबंधित कई प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। कोशिश करूंगा मैं कि आई कार्ड पर भी आपको इस वीडियो का लिंक देखने में मिल जाए, बट अगर नहीं मिलता है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक देखने में अवश्य ही मिल जाएगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में। पहली राशि अर्थात मेष राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2024 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो राशिपति बनते हैं मंगल। ये मंथ की स्टार्टिंग में आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में अर्थात मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। कहीं ना कहीं 20 अक्टूबर तक ये मंगल यही रहने वाले हैं और 20 अक्टूबर के बाद में अपना राशि परिवर्तन करके चतुर्थ स्थान में आ जाएंगे, जो कि मंगल की नीच राशि है। वैसे तो लग्नेश का तीसरे भाव में होना आपके पराक्रम में वृद्धि को प्रदर्शित करता है। जैसे ही मंथ की स्टार्टिंग होगी 20 अक्टूबर तक आप देखेंगे कि आप बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, हर चीज में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। आपके पुरुषार्थ, आपकी मेहनत का लाभ आपको देखने में मिलेगा। जिस तरह से आप मेहनत करने वाले हैं उसी तरह से रिजल्ट भी आपको इस मंथ की स्टार्टिंग में स्पेशली 20 अक्टूबर तक देखने में मिलने वाला है। साथ ही साथ में संभावनाएं हैं कि छोटे भाई बहनों के साथ में कुछ हद तक आपके रिलेशंस खराब हों, और तो और आपके पड़ोसियों से आपके रिलेशंस कुछ हद तक खराब हो सकते हैं। तो आपको इन दो चीजों को बचा करके रखने का प्रयास करना चाहिए। आपके कम्युनिकेशन के माध्यम से, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू आपको इस मंथ में हेल्प मिलती हुई दिखाई दे रही है। यदि आप यात्रा से जुड़ा हुआ काम करते हैं या आपके कार्य में ट्रेवल बहुत ज्यादा इन्वॉल्व्ड है, तो आपको इस मंथ में काफी अच्छा लाभ 20 अक्टूबर तक देखने में मिलने वाला है। 20 अक्टूबर के बाद में मंगल राशि परिवर्तन करके चतुर्थ भाव में अपनी नीच राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो लग्नेश का चतुर्थ भाव में होना कहीं ना कहीं आपकी सुख सुविधाओं में तो वृद्धि ही करेगा। यदि किसी तरह का जमीन का आपका मामला था जो कि रुका हुआ था बहुत दिनों से, उसमें गति आ सकती है। जमीन यदि आप खरीदना चाह रहे थे तो मंगल के चतुर्थ भाव में गोचर जैसे ही शुरू होगा, भले ही वो नीच राशि में, परंतु वो जमीन आप ले सकते हैं। नो डाउट उसमें कुछ ना कुछ परेशानियां जरूर निकल करके आ जाएंगी, क्योंकि अष्टमपति होकर के भी चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं, परंतु जमीन से संबंधित जो आपके काम थे वो 20 अक्टूबर के बाद में बनने प्रारंभ हो सकते हैं। आपके घर में कलह का वातावरण 20 अक्टूबर के बाद में आपको देखने में मिलने वाला है। तो आपको अपने घर में कलह को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि ये जो चतुर्थ भावस्थ मंगल होंगे ये राहु की दृष्टि से दृष्ट और शनि के साथ में षडाष्टक योग बना करके बैठे हुए होंगे। साथ ही साथ में आपके माता के स्वास्थ्य में परेशानियां भी देखने में मिलेगी और आपको भी सीने में जलन की शिकायत, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत इस मंथ में देखने में मिलने वाली है 20 अक्टूबर के
बाद में। तो आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ घर के माहौल को सुखद बना करके रखने का प्रयास आपको इस मंथ में करना चाहिए 20 अक्टूबर के बाद में। मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर, दशम भाव पर और लाभ भाव पर होगी। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल मंथ अच्छा है। पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द इत्यादि की शिकायत हो सकती है। वाहन यदि चलाते हैं तो सावधानी से चलाइएगा, नहीं तो पैर में चोट लगने की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। दाम्पत्य जीवन ओवरऑल तो अच्छा दिखाई देता है, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी शुक्र सप्तम भाव में ही बैठे हुए हैं, परंतु 13 अक्टूबर के बाद में ये शुक्र अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि शनि की दृष्टि से दृष्ट होंगे। तो सप्तम भाव के स्वामी और पत्नी के कारक होकर के शुक्र या दाम्पत्य के कारक होकर के शुक्र अष्टम भाव में शनि की दृष्टि से दृष्ट होंगे, और सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी 20 अक्टूबर के बाद में। तो आप मान के चलिए कि 13 अक्टूबर के बाद में आपकी मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखने में मिलेगा। हो सकता है कि आप अपने जीवन साथी की भावनाओं को ना समझ पाएं, या जीवन साथी जो चाहता है वो आप ना कर पाएं, या जो आप चाहते हैं वो आपका जीवन साथी ना करे। कहीं ना कहीं आपके और आपके स्पाउस के बीच में इस मंथ में डिस्टेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रोध की वजह से, ओवर पॉसेसिवनेस की वजह से मैरिड लाइफ में 13 अक्टूबर के बाद में परेशानियां हो सकती हैं। हो सकता है कि आप कुछ चीजें अपने पार्टनर से छिपाएं, या आपका पार्टनर आपसे कुछ चीजें छिपाएं। इसको लेकर के आपके मन में और आपके पार्टनर के मन में शक उत्पन्न हो सकता है। तो शक को आने से बचाने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। 13 अक्टूबर के बाद में अपने चरित्र पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। चरित्र पर नियंत्रण लगा करके रखने की आपको आवश्यकता है, नहीं तो 13 अक्टूबर के बाद में आपकी मैरिड लाइफ में भी परेशानियां आएंगी। यदि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो वो आपकी स्पाउस की पकड़ में आ सकता है। साथ ही साथ किसी भी तरह का गुप्त रोग आपको हो सकता है। तो 13 अक्टूबर के बाद में आपको अपने कैरेक्टर पर बहुत ज्यादा नियंत्रण लगा करके रखने की आवश्यकता है। शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस मंथ में वैसे तो पंचम भाव के स्वामी षष्ठ भाव में है 17 अक्टूबर तक। तो यदि आपने किसी भी तरह की गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन की थी और एग्जाम दिया हुआ था, तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने में मिल सकता है। कुछ हद तक दिक्कतें आएंगी क्योंकि सूर्य पर राहु की दृष्टि पड़ रही, बट इसके बाद भी यदि आपने मेहनत की है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलताओं के योग 17 अक्टूबर तक बनते हैं। 17 अक्टूबर के बाद में सूर्य पंचमपति होकर के सप्तम भाव में नीच राशि में बैठेंगे, और नीचत्व भी उनका भंग एक तरह से नहीं हो पाएगा, जिसके चलते कहीं ना कहीं एजुकेशन में कुछ हद तक परेशानियां आपको देखने में मिलेंगी। घर के माहौल में कलह, और जीवन साथी के साथ में भी समय जो होगा जब सूर्य 7th हाउस में जाएंगे तो खराब होगा। बाकी शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मंथ 17 अक्टूबर तक ठीक है, उसके बाद में बहुत अच्छा नहीं है। कंसंट्रेशन लेवल्स में भी फ्लक्चुएशंस देखने में मिलेगा। जिस कॉन्फिडेंस के साथ में आपकी पढ़ाई होनी चाहिए थी, जिस कंसंट्रेशन के साथ में आपकी पढ़ाई होनी चाहिए थी, वो कम हो जाएगा। हो सकता है कि गुरु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, जिसके चलते आपका मन तो पढ़ाई में लग जाए, बट इसके बाद भी आप पढ़ाई को करने के बाद में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट अपने आप को फील नहीं कर पाएंगे इस मंथ में। स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए आपकी कुंडली के हिसाब से, तो रोग भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि षष्ठ स्थान में बैठे हैं। ये सप्तम भाव में प्रवेश करने वाले हैं 10 अक्टूबर के बाद में। तो आपको जो मैंने बताया कि गुप्त रोग इत्यादि यदि है तो डॉक्टर से अवश्य ही मिल लीजिएगा। स्किन से संबंधित, दांतों से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी परेशानियां आते हुए अक्टूबर 2024 के मंथ में, स्पेशली 10 अक्टूबर के बाद में दिखाई दे रही है। तो आपको इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि यदि आपके स्वास्थ्य में किसी भी तरह की परेशानी आती है तो डॉक्टर से जाकर के अवश्य ही मिल लीजिएगा। बीपी इत्यादि की शिकायत भी आपको इस मंथ में हो सकती है। यदि आपको डायबिटीज है, यदि आप शुगर के पेशेंट हैं, तो 13 अक्टूबर के बाद में आपके शुगर लेवल्स एकदम से राइज कर सकते हैं। यदि आपका शुगर बॉर्डर लाइन पर रहता है तो आपको डायबिटीज भी इस मंथ में होने की प्रबलतम संभावनाएं बनती हैं। तो अपनी डाइट पर और अपने चरित्र पर मेष राशि के जातकों को इस मंथ में काफी ज्यादा नियंत्रण लगा करके रखने की आवश्यकता है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दशम भाव के स्वामी शनि लाभ भाव में वक्री अवस्था में ही बैठे हुए हैं, और दशम भाव पर गुरु की दृष्टि का पड़ना, जो कि आपके भाग्येश है, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका मंथ अच्छा दिखाई देता है। सूर्य नीच राशि में चले जाएंगे तो बॉस के साथ में आपके रिलेशनशिप्स में परेशानियां आपको देखने में मिलेंगी। कुछ हद तक फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। संभावना इस बात की है कि आप जिस काम को करें आपके बॉस को वो पसंद ना आए, या आपके बॉस के द्वारा दिए गए आदेश से आप बहुत ज्यादा सहमत ना हो सकें, बट फिर भी अपने करियर पर यदि आप फोकस्ड रहते हैं तो आने वाले समय में चीजें ये ठीक हो जाएंगी। करियर ओवरऑल आपके लिए ठीक है। धन भाव के स्वामी जब अष्टम भाव में जाएंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि 13 अक्टूबर के बाद में आकस्मिक धन लाभ के योग भी आपके लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लाभेश लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, तो यदि आप शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो आपको करना चाहिए, बट लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ही इस मंथ में आपके लिए वो फेवरेबल होने वाला है। तो ओवरऑल धन और करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ अच्छा है मेष राशि के जातकों के लिए, परंतु मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ आपके लिए अच्छा नहीं जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ उपाय मैं आपको बताता हूँ, उन उपायों को करिए।
ओम ह्रोम जूम सहा, इस मंत्र का नित्य एक माला जाप आपको करना चाहिए। शनिवार के दिन शिव जी का अभिषेक आपको कुशा मिश्रित जल से करना चाहिए। साथ ही साथ शुक्रवार के शुक्रवार अपनी पत्नी के साथ में, अपने जीवन साथी के साथ में माँ महागौरी के मंदिर में जाकर के सफेद कनेर का पुष्प आपको अर्पित करना चाहिए। और नवरात्रि का समय अक्टूबर मंथ में आपको देखने में मिलने वाला है, तो नवरात्रि में देवी की आराधना अत्यधिक रूप से यदि आप करते हैं तो शुक्र से संबंधित जो भी बुरे परिणाम है उनमें काफी हद तक कमी आपको देखने में मिल जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि मेष राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।